हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो चलिए बताते हैं कि आप आरपीएफ का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो आप सबसे पहले अपने गूगल में लिखेंगे थिंक GOVT जॉब्स, फिर आप इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आपको थिंक गवर्नमेंट जॉब्स का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे लेटेस्ट जॉब में आपको आरपीएफ का दिखेगा वैकेंसी, कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का। आपको हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जाना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जाने के बाद आपको देखना है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक खुल जाएगा। आप यहाँ पे अगर आपने पहले अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं या आप पहले साइन अप कर चुके हैं तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं किए हैं तो आपको सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा और अपना अकाउंट को पहले क्रिएट करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CN 1/2024 LP के लिए और टेक्नीशियन के लिए जिसने किया है और सब इंस्पेक्टर के लिए किया है, वो मतलब रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, वो मतलब आपको मतलब दोबारा आपको करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, दे शुड लॉग इन यूजिंग द सेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड। वो सेम यूज़र नेम से भी लॉग इन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसको बताते हैं कि अभी आप इसमें कैसे आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे पहले पूछा गया है कि कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी आप इंडिया से हैं तो इंडिया क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को सिर्फ इंडिया ही वाले भर सकते हैं, इंडिया। फिर आप यहाँ पे अपना फुल नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रीटाइप मतलब दोबारा से फिर कंफर्म करेंगे फुल नेम को। अगर आपका नाम कभी भी चेंज हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैलेंडर के जैसा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप चूज करेंगे। अगर आपको ईयर फाइंड करने में, ईयर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप जैसे यहाँ पे JUL 2006 लिखा हुआ है ना, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ईयर का सेक्शन खुल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी ईयर में आपका जन्म हो, आप वो अपना ईयर को चूज कर लेंगे, ठीक है। और जिस भी मंथ में आपका जन्म हो आप उसको चूज करके अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करके यहाँ डाल देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सैंपल के लिए 11/11/8/2000 डाला है, ये मेरा सैंपल है। आपका जो है आप वही डालेंगे। उसके बाद अपना आप यहाँ पे रीटाइप कर देंगे डेट ऑफ बर्थ को। उसके बाद आप यहाँ पे जेंडर देखेंगे कि आप मतलब क्या है, मेल है या फीमेल है। अगर आप जो है आप उसको फिल कर लेंगे फिर डिसेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपने फादर का नेम लिखेंगे, फादर्स नेम फुल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मतलब आप कंफर्म करेंगे फादर्स नेम को दोबारा लिख के। फिर आप यहाँ पे मदर्स नेम लिखेंगे। मदर्स नेम को फिर यहाँ पे फुल मदर्स नेम लिख करके आप कंफर्म कर देंगे कि हाँ ये सही है, दोनों में एक ही चीज़ होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप आधार नंबर अपना डालेंगे और वेरीफाई यूजिंग आधार करेंगे तो आपका आधार मतलब ये हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसका ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जनरेट ईमेल OTP लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो ईमेल पे OTP आएगा उसको आप यहाँ पे डाल देंगे और वैलिडेट कर लेंगे। और उसके बाद मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर पे फिर जनरेट OTP करेंगे। फिर मोबाइल नंबर के यहाँ OTP डाल करके आप अपना पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे, जो भी आपको पासवर्ड रखना है। लेकिन पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर एंड एक नंबर होना चाहिए, ये आप ज़रूर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको डाल करके आप प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट करेंगे। प्रीव्यू में आपको फुल खुल जाएगा कि आपका क्या मतलब आपने क्या क्या भरा है, वो सब वहाँ खुल जाएगा। आप उसको फिर से एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपको चेंज करना हो तो चेंज करेंगे, नहीं तो आप उसको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके आप क्रिएट कर लेंगे अकाउंट को। तो दोस्तों आपको जो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मिला है आप वो अपना डाल के लॉगिन कर लेंगे तो फिर आपका ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन, इसको आप पढ़ लेंगे। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी करेंटली एप्लीकेशन चल रहा होगा वो आपको शो होने लगेगा। तो आपको यहाँ पे 2 एप्लीकेशन है, जैसे कि एक सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव का है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का है। तो आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिर ओपनिंग डेट दिख रहा है 15/4/2024 एंड लास्ट डेट आपको है 14/5/2024। एंड आपको यहाँ पे डायरेक्ट बोला हुआ है कि आई एम मतलब यहाँ पूछा गया है कि आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाई RRB RSC, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको कभी भी RRB और RSC डिवाइड नहीं किया है वो पूछ रहा है। फिर आप नेक्स्ट का जो भी मैरिटल स्टेटस से आपको फिर से फॉर्म मतलब इसको भरना होगा, ठीक है। तो आपको मैरिटल स्टेटस अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लिखेंगे, नहीं तो अनमैरिड करेंगे। आप जिस भी रिलीजन से आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ठीक है, आप जिससे भी आते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर आप अपना मदर टंग को चूज कर लेंगे, आपका मदर टंग क्या है। जैसे कि मेरा हिंदी है तो मैं हिंदी चूज करूँगा, आपका जो है आप वो अपने हिसाब से चूज करेंगे। फिर आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आप पूछ रहा है कि लैंग्वेज आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जामिनेशन में आपका कौन सा लैंग्वेज होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से लैंग्वेज को चूज कर लेंगे। यहाँ पे मेन है आपको कि यहाँ पे आपको परमानेंट विजिबल मार्क डालना है, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। ठीक है, तो आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क कंपलसरी है डालना है, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि क्या आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, वो आप ये दोनों में डालना एकदम कंपलसरी है, आप इस दोनों को जरूर फिल करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे कम्युनिटी डालेंगे, आप किस कम्युनिटी से आते हैं। अगर आप अनरिजर्व है तो अनरिजर्व करेंगे, SC है तो SC करेंगे, ST है तो ST करेंगे, EWS से आते हैं तो EWS करेंगे, OBC से हैं तो OBC करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, जहाँ पे आप अपना स्टेट और यूनियन टेरिटरी, आप जिस भी राज्य से आते हैं उस राज्य को सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं अगर माने कि बिहार ही सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बिहार की सारी खुल गई, तो आप बिहार से किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस, फुल एड्रेस डालेंगे, फिर आपका सिटी क्या है, सिटी विलेज टाउन जो भी, ठीक है, आप उसको डालेंगे। फिर पिन कोड डाल करके और परमानेंट एड्रेस भी आपका वही होगा तो मतलब यहाँ पे टिक कर देंगे, नहीं तो फिर परमानेंट एड्रेस फिर से डाल करके सेव करेंगे। और तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप रिलीजन में अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो जैसे आप क्रिश्चियन हो गए, जैसे देखिए हिंदू अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल सेलेक्ट करते कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख ये सब सेलेक्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा डू यू विश टू अवेलेबल फ्री एग्जाम्शन। तो आप यहाँ पे यस भी कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे अगर यस करते हैं तो आपको एफिडेविट मांगेगा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका पेपर देख लेंगे। ठीक है, ये आपको डिवीजन में मांगेगा, ये आपको देना पड़ेगा कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं अगर आप फ्री एग्जाम्शन लेते हैं तो। ठीक है, तो आप पर्सनल डिटेल्स फिल कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट खुल जाएगा कि आपका कैटेगरी डिटेल्स, तो एक्स सर्विसमैन रहेंगे तो यस करेंगे, तो नो करेंगे। फिर आपको अगर आप मतलब डिजेबिलिटी आपके में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो फिर आपको पूछा जाएगा कि क्या क्या है, वो पूछा जाएगा तो वो बताना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आप बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपका सर्टिफिकेट हुआ तो उसका आता है कि डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर आप रेलवे से मतलब रेलवे में काम कर रहे हैं तो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे आप यहाँ पे। और आप अगर कहीं भी कर रहे हैं एक्सक्लूडिंग रेलवे तो उसके लिए आप यस करेंगे। तो आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपना बता देंगे कि हाँ इस गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, आप पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग में काम कर रहे हैं तो करेंगे, नहीं तो आप किसी में काम नहीं कर रहे हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने मतलब अप्रेंटिस कंप्लीट किया है तो अगर आपने अप्रेंटिस रेलवे से कंप्लीट किया तो यस करेंगे, तो नो कर लेंगे। उसके बाद आपका जो फीस पेड करेंगे वो पैसा रिफ़ंड आएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि हाँ आप बैंक डिटेल्स दीजिए, आपको यहाँ बैंक डिटेल्स डालना होगा जिससे कि आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में रिफ़ंड आ जाए, तो आपको यहाँ पे वो डालना होगा। तो पहले पूछा गया है तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर अकाउंट नंबर फिर से कंफर्म कर लेंगे, फिर IFSC डाल के कंफर्म करेंगे, आपका बैंक नेम और एड्रेस आ जाएगा। आप उसको चेक कर लेंगे सही रहेगा तो सेव करके नेक्स्ट में जाएंगे। आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन ही सिर्फ मांग रहा है क्योंकि मैंने कांस्टेबल वाला फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, इसीलिए देखिए यहाँ पे कांस्टेबल का है इसलिए सिर्फ मैट्रिकुलेशन मांग रहा है। तो मैट्रिकुलेशन मुझे डालना होगा, मैं किस स्टेट से किया हूँ तो मैं उस स्टेट का डाल दूंगा। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से किए हो, फिर बोर्ड का नाम पूछेगा, फिर आपको डेट ऑफ पासिंग भी पूछेगा। तो डेट ऑफ पासिंग मुझे यहाँ पे क्लिक करके मैं जब भी पास हुआ हूँ वो मैं फिल कर लूँगा यहाँ पे, और मेरा रोल नंबर डाल के मैं ऐड कर लूँगा, फिर मैं नेक्स्ट करूँगा इसको। तो आप लोग भी अपने हिसाब से इसको फिल कर लेंगे, आपका जो है आप उसको सही से इसमें फिल करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे आप वहाँ पे फिल कर लेंगे, उसका नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि अपलोड योर स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो डालना है, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे कि फ़ोटो में यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है मैक्सिमम साइज शुड बी बिटवीन 30 KB to 70 KB, इसी के बीच में होना चाहिए। एंड सिग्नेचर में आपका डायरेक्ट बोला गया है कि 30 KB to 70 KB के बीच में आपको सिग्नेचर भी होना चाहिए, जिसका पिक्सल भी डायरेक्ट दिया हुआ है कि 60x140 है ये, और फोटो का है 320x240। तो आप उस हिसाब से अपना फ़ोटो डालेंगे इसके हिसाब से देख करके। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप इसमें जो फ़ोटो डालेंगे उसमें आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, ये चीज़ को आप ध्यान देंगे एक बार, ठीक है। फ़ोटो आपका फिल हो जाएगा, उसके बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, लास्ट स्टेप है ये।
तो ये आप यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाँ आपने जो भी मतलब डाला है उस डिक्लेरेशन मांगा गया है, तो डिक्लेरेशन कर देंगे आप, किसको दे देंगे डिक्लेरेशन। उसके बाद आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का प्लेस डाल देंगे। तो आपका जो भी प्लेस है वो डाल करके आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने प्रीव्यू कर लिया है तो आप अपना फॉर्म को प्रीव्यू कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा हाँ सबमिट। अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप सबमिट कर देंगे। आपका यहाँ पे पेमेंट का लिंक ओपन हो जाएगा। जैसे कि 500 रुपीज़ का पे हो रहा है मेरा, तो यहाँ पे मैं पेमेंट करने के लिए दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पे पे करना है आपको, तो पे करने के ना यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे और आपका ये खुल जाएगा। आप यहाँ पे व्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको जिस भी चीज़ से यूपीआई से पेमेंट करना है यूपीआई से करेंगे, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, आपको जिस चीज़ से जिस पेमेंट के मतलब जिस पोर्टल के थ्रू पेमेंट करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका फॉर्म पेमेंट करने वाला आपका जो फॉर्म आएगा उसको आप अच्छा से उसको संभाल के रख लेंगे अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों अगर आपको इस फॉर्म को भरने में किसी भी तरह की तकलीफ़ आती है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जल्द आंसर देंगे। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करते रहें, और लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन आपको थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे आप विजिट करेंगे तो आपको सारी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है वो आपको सबसे पहले यहाँ मिल जाएगी। तो आप हमारे वेबसाइट पे हमेशा विजिट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, और लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और जल्दी हमारी जो भी वीडियो आएगी वो आप तक पहुँचते रहेगी। थैंक यू।